तो स्वागत है आपका जीएस इनोवेशन सेंटर में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे मित्रों। तो आपके डिमांड के अकॉर्डिंग हम आपको चौथा सीरीज लेके आए हैं। चौथा सीरीज लेकर के आए हैं आपका तीसरा क्या कौन सा है? ये तीसरा सीरीज है। फरवरी है, मार्च है और ये क्या है आपका अप्रैल है। ये तीसरा सीरीज है, याद रखेगा। तीसरा सीरीज वार्षिकांक 2024 याद रखेगा, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये सीरीज आपको भी बहुत ज्यादा पसंद है, इस बात को हम जानते हैं। आपकी बातों को ध्यान में रखते हुए हम तीसरा सीरीज आपको लेकर के आए हैं। बिल्कुल इसको एक बार, चाहे कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं आप देने जा रहे हैं, तो बिल्कुल एक बार इसे देख के जाइएगा, क्योंकि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जरूर इस वीडियो को एक बार देख के जाइएगा। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को करंट अफेयर वाला क्वेश्चन को तोड़ेगा, फोड़ेगा। फोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए बहुत ही क्या है, काफी है, ये बहुत ही जरूरी है। तो इसको देखना मत भूलेंगे। तो चलिए, जहां की जैसा कि आपको पता है मार्च आपका हो गया है, आज आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए 1 अप्रैल से देखिए क्वेश्चन क्या कहा गया है आपका। 1 अप्रैल 2023 को भारतीय रेलवे ने किस राज्य में 100% रेल विद्युतीकरण हासिल किया? ये देखिए, हरियाणा एकमात्र ऐसा राज्य है जो कि 100% रेल विद्युतीकरण हासिल कर लिया है। 100% रेल विद्युतीकरण हासिल कर लिया, वो कौन है आपका? हरियाणा है। दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहां बनेगा? तो ये आपका जयपुर। क्या बनेगा? जयपुर बनेगा, याद रखेगा। आप ये बताइए, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम अभी है कहां? जल्दी, कहां है दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम? जल्दी इसको छाप दीजिए। 1 अप्रैल 2023 को नासा के मुंटू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अमित छत्री को याद रखेंगे। 1 अप्रैल 2023 को WHO ने अजरबैजान और किस देश को मलेरिया मुक्त देश के रूप में प्रमाणित किया गया है? ताजिकिस्तान। कहां पर? ताजिकिस्तान। देखिए मित्रों, नासा के मुंटू मार्स प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, याद रखिएगा। कहावत है ना मित्रों, मित्रों क्या कहा जाता है? मेरा इंतकाम देखेगी। तो याद रखिएगा दुनिया वालों, जितना भी देश है जो कि भारत का आलोचना करता है और जो भारत को अपना दुश्मन मानता है, वो सभी लोग कान खोल के सुन लो और कान खोल के देख लो। याद रखना, पूरा इंतकाम लेगी भारत। तुम जिसको आलोचना करते हो, वो देश ही बना है पूरा भारतीयों से मिलकर, चाहे वह नासा हो, चाहे और कोई भी चीज हो। नासा में भी बहुत ज्यादा, मतलब अधिकतर तो आपका यहाँ पर इंडियन ही है। जिस दिन पूरी तरीके से 100% रिसोर्स और 100% संसाधन उपलब्ध कराने लगेगी भारत ना, उस दिन विदेशों में काम करने वाले भारतीयों, चाहे नासा जैसा अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी हो या और कोई कंपनी हो, वो सब भारत को आएगा, भारत को आगे ले जाने का काम करेगा। तो याद रखेगा, भारत सबका इंतकाम लेगी। और आप लोग देखना 2 अप्रैल 2023 को दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज खिताब किसने जीता है? तो ये अरविंद चिदम्बरम। कौन जीता है आपका? अरविंद चिदम्बरम जीतने का काम किया है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका, 1 से 4 अप्रैल 2023 को दूसरी G20 टूरिज्म वर्क ग्रुप की बैठक कहां आयोजित की गई है? सिलीगुड़ी के दार्जिलिंग में की गई है। 2 अप्रैल 2023 को नाटो का 31वां देश कौन सा बन गया है? तो ये आप सभी को पता होगा, इस नाटो युद्ध, इस जो है आपका रूस यूक्रेन युद्ध में फिनलैंड ने क्या किया? 31वां देश के रूप में शपथ लिया है। तापमान वृद्धि का योगदान के मामले कौन सा देश शीर्ष पर है? अमेरिका। कौन है? अमेरिका। दुनिया वाले को देश को कहता, तुम भी आओ इस COP28 में, अब तुम लोग भी योगदान दो, तुम लोग भी ये करो, वो करो, तुम पहले कर लो, उसके बाद कराना। 2 अप्रैल 2023 को यूरोपीय यूनियन ने किस देश को उच्च जोखिम वाले तृतीय देश को क्षेत्राधिकारी सूची को हटा दिया गया? ये आपका पाकिस्तान को हटा दिया गया। 2 अप्रैल 2023 को दूसरी एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की बैठक कहां शुरू हुई है? तो ये गांधीनगर गुजरात में। कहां हुई है? गांधीनगर गुजरात में हुई है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए क्या है आपका। नेक्स्ट है आपका 2 अप्रैल 2023 को। 2 अप्रैल 2023 को भारत कौन सा देश रुपये में व्यापार करने के लिए सहमत हुआ? मलेशिया। कौन हो जाएगा? मलेशिया हो जाएगा, याद रखिएगा। डी-डॉलराइजेशन इसी को कहा जाता है। 2 अप्रैल 2023 को किस टेनिस खिलाड़ी ने अपना पहला मियामी ओपन खिताब जीता है? तो ये पेट्रा क्विटोवा, याद रखिएगा। किसने अपना पहला ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है? तो याद रखिएगा, मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है। अप्रैल 2023 को हिंदू फोबिया की निंदा करने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका जॉर्जिया। अमेरिका में टोटल कितना
राइज है, जल्दी कमेंट्स करके बताइए। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, किस देश ने संविधान पर जनमत संग्रह कराया है? तो ये उज्बेकिस्तान। उसको अपने संविधान पर शक था क्या? अपना जो है जनमत संग्रह, पूरा दुनिया का लोग संविधान पर विश्वास कर रहा है। 3 अप्रैल 2023 को आईपीएल इतिहास में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाला भारतीय कौन बन गए हैं? तो खलील अहमद। कौन बन गए हैं? खलील अहमद। 4 अप्रैल 2023 को चीन ने किस भारतीय राज्य में 11 स्थानों के नाम बदलने की घोषणा किया है? तो 11 स्थानों का नाम बदलने की घोषणा किया, उनका नाम है अरुणाचल प्रदेश। कौन है? अरुणाचल प्रदेश 11 स्थानों का नाम बदल देगा। फ्रांस ने बास्टिल डे परेड, ये देखिए बास्टिल डे परेड में किसे आमंत्रित किया गया है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी याद रखेगा, नरेंद्र मोदी जो है यहां पर गणतंत्र दिवस के लिए फ्रांस को इनवाइट किया है और फ्रांस ने नरेंद्र मोदी को। 4 अप्रैल 2023 को अनुमानित टीबी मामलों के लिए खुद का मॉडल विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो ये भारत। कौन बन गया है? भारत। 4 अप्रैल 2023 को किसने लुआंचरी पहनकर अफ्रीका पे माउंट किलिमंजारो पर फतह किया है? तो अंजलि शर्मा। कौन है? अंजलि शर्मा ने करने का काम किया, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है आपका, किस राज्य के बसोहली पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? जम्मू कश्मीर को। जम्मू कश्मीर को बसोहली पेंटिंग का जीआई टैग मिला। 4 अप्रैल 2023 को किस राज्य सरकार ने गर्मी को मात देने के लिए कुल रूपक पॉलिसी शुरू किया है? तेलंगाना। कुल रूप पॉलिसी शुरू किया है आपका तेलंगाना किया है। 5 अप्रैल 2023 को किस स्टार्टअप ने 3D प्रिंटिंग क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है? यह आपका स्काई रूट एरोस्पेस। स्काई रूट एरोस्पेस याद रखेगा। 5 अप्रैल 2023 को सूचना अनुसार कौन सा देश अमेरिका से हेल फायर मिसाइल और MK-54 टॉर्पीडो खरीदेगा? तो ये आपका भारत। कौन खरीदेगा? भारत। 5 अप्रैल 2023 को किस देश ने बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस लॉन्च किया है? तो ये आपका बहरीन। कौन किया है? बहरीन ने गोल्डन लाइसेंस लॉन्च किया है। 5 अप्रैल 2023 को किस देश ने ओपेक 13 जासूसी सैटेलाइट का अंतरिक्ष लॉन्च किया गया है? तो ये आपका इजराइल। कौन है? आपका इजराइल है। इस बात को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको दिया गया है आपका, कहां तक? हाँ चलिए, यहां होगा, किस राज्य के मरचा चावल को जीआई टैग मिला है? तो बिहार को। बिहार को देखिए मरचा चावल का क्या मिला है आपका? जीआई टैग मिला है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 को कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो ये आपका कर्नाटक। कर्नाटक जो है शीर्ष पर है, याद रखेगा, इंडिया जस्टिस। 5 अप्रैल 2023 को किसे फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है? तो किरण नादर को। किसको? किरण नादर को दिया गया, भारतीय। 6 अप्रैल 2023 को मेरोवेलियन क्रिकेट क्लब के महेंद्र सिंह धोनी सहित कितने भारतीय खिलाड़ी को आजीवन मानद सदस्यता प्रदान किया गया है? तो ये 5। किस देश के राष्ट्रपति को पोलैंड के शीर्ष पुरस्कार मिला है? तो ये आपका यूक्रेन को मिला है। किसको मिला है? यूक्रेन को। 6 अप्रैल 2023 को किस राज्य सरकार ने लोकतंत्र में प्रहरी सम्मान अधिनियम को निरस्त कर दिया गया है? ये आपका हिमाचल प्रदेश। क्या है? हिमाचल प्रदेश। 6 अप्रैल 2023 को आईसीसी मेंस T20 क्रिकेट में अंपायर बनने वाली पहली महिला कौन बन गई है? तो किम कॉटन। किम कॉटन न्यूजीलैंड की रहने वाली है, इसको याद रखेगा, आईसीसी में अंपायर बनने वाली पहली महिला बन गई है। किस राज्य की वुड कवरिंग का जीआई टैग मिला है? लद्दाख को। लद्दाख को वुड कवरिंग के लिए जीआई टैग मिला है। किसे युवा यूरोलॉजिस्ट पुरस्कार मिला है? तो डॉक्टर नित्या अब्राहम। डॉक्टर नित्या अब्राहम को यूरोलॉजिस्ट पुरस्कार मिला है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है आपका, 7 अप्रैल 2023 दुनिया का सबसे बेस्ट एयरपोर्ट किसे घोषित किया गया है? तो हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा को। अटलांटा को सबसे बेस्ट जो है बेस्ट एयरपोर्ट का दर्जा मिला है। किस राज्य के नागरी दुबराज चावल को जीआई टैग मिला है? तो ये छत्तीसगढ़। कहां हो जाएगा? छत्तीसगढ़। 7 अप्रैल 2023 को जारी फीफा रैंकिंग में कौन सा शीर्ष पर है? तो ये आपका अर्जेंटीना। कौन है? अर्जेंटीना। 7 अप्रैल 2023 को किस राज्य सरकार ने पहली महिला सहकारी निधि महिला निधि के शुरू किया है? तो ये हो जाएगा आपका राजस्थान। 7 अप्रैल 2023 को किस देश को पुरुषों को अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप की घोषणा अब मेजबानी से हटा दिया गया है? आपका पेरू को मेजबानी से हटा दिया गया है। 7 अप्रैल 2023 को किस राज्य में भगवान हनुमान जी की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है आपका? याद रखेगा, ये गुजरात में। कहां पर? गुजरात में 54 फीट प्रतिमा का अनावरण किया गया है, ठीक है ना। 7 अप्रैल 2023 को किसे 2023 के लिए टाइम 100 रीडर पोल का विजेता चुना गया है? तो ये आपका शाहरुख खान को।
7 अप्रैल 2023 को संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच कहाँ आयोजित किया गया है? तो अंडमान निकोबार में कवच को आयोजित किया गया है। 7 अप्रैल 2023 को फोर्ब्स दूरी द्वारा अरबपतियों की सूची में कौन शीर्ष पर है? तो बर्नार्ड अर्नोल्ड है। 8 अप्रैल 2023 को किसने प्रवाह पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये आपका आरबीआई ने प्रवाह पोर्टल लॉन्च किया है। अडानी पावर लिमिटेड ने किस देश में बिजली सप्लाई शुरू किया है? तो बिजली सप्लाई शुरू किया अडानी पावर बांग्लादेश में। किस राज्य की लंगड़ा आम को जीआई टैग मिला है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश। लंगड़ा आम बहुत ज्यादा जो है क्या है आपका फेमस है ना? लंगड़ा आम बहुत मीठा भी लगता है ना? कौन कौन कहाँ है जल्दी कमेंट करिए। 8 अप्रैल 2023 को लगातार छठे महीने भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता कौन बना है? तो ये आपका रूस बना है। एक क्वेश्चन छूट गया। 8 अप्रैल 2023 को भारतीय नौसेना अब तटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान कहाँ आयोजित किया जाएगा? आपका मुंबई में किया जाएगा। 8 अप्रैल 2023 को किस देश की स्पेस कंपनी स्पेस पायनियर ने रियो देखिए तियानलोंग 2 रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? आपका चीन में। कहां पर? चीन में। 9 अप्रैल 2023 को G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक कहां आयोजित किया गया है? कि आपका केरल में। कहां पर? केरल में। 9 अप्रैल 2023 को यूके के रॉयल एयर फोर्स का वारंट ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये सबवी सुब्रमण्यम। किसको? सबवी सुब्रमण्यम को। 9 अप्रैल 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा सुखाई 30 SK देखिए सुखोई होना चाहिए, सुखाई लिखा है, सुखोई 30 MKI विमान में ऐतिहासिक उड़ान भरी है? तो ये आपका असम में। असम में द्रौपदी मुर्मू। ठीक है ना? अब जितना भी नेता हो रहा है, बड़े बड़े प्रधानमंत्री से लेकर रक्षा मंत्री से लेकर के राष्ट्रपति तक सब लोग मतलब अब क्या है ना तेजस में सुखोई में सब में जो है उड़ान भर रही है। 9 अप्रैल 2023 को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक कवर जारी किया है? तो ये आपका सिक्किम में। कहां पर? सिक्किम में। 9 अप्रैल 2023 को किस देश ने पानी के भीतर परमाणु हमला करने वाले ड्रोन हाइल 2 का परीक्षण किया है? यह आपका उत्तर कोरिया। कहां पर? उत्तर कोरिया। 9 अप्रैल 2023 की सूचना अनुसार किस देश के बहुराष्ट्रीय अभ्यास ओरियन में भारत राफेल भाग लेगा? तो ये आपका फ्रांस। कहां पर? फ्रांस। आईपीएल में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन सा है? आपका डेविड वार्नर संन्यास का भी घोषणा कर रहा है। 10 अप्रैल 2023 को किस राज्य की विधानसभा ने अनाथों के लिए कल्याण के लिए विधेयक पारित किया है? आपका हिमाचल प्रदेश में अनाथों के कल्याण के लिए। ठीक है ना? 10 अप्रैल 2023 को उत्तर प्रदेश के किस जिले में विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र बना है? तो महाराजगंज में बना है। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है आपका। नेक्स्ट है मित्रों याद रखिएगा। देखिए 10 अप्रैल 2023 को जारी बाघ गणना के अनुसार भारत में वर्ष 2022 तक बाघों की संख्या कितना है? 3167 है, जो कि एशिया में 80% बाघ भारत में ही मिलता है। विश्व में बोलिए किसने जम्मू में ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया गया है? तो ट्यूलिप गार्डन यहाँ का उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने। 10 अप्रैल 2023 को किसने ऑरियंस मास्टर 2023 जीता है? तो ये आपका हो जाएगा प्रियांशु राजभर ने। 10 अप्रैल 2023 को किसने सांख्यिकी 2023 में अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो CR राव ने। किसने? CR राव ने। 10 अप्रैल 2023 को गृह मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का अनावरण किया गया है। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में वाइब्रेंट जो है प्रोग्राम का लॉन्च किया है। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है आपका। नेक्स्ट देखिए है आपका 11 अप्रैल 2023 को जारी फ्रीडम हाउस का वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स 2023 दुनिया का सबसे कम आजाद देश किस दर्जा किसे दिया गया? आपका तिब्बत को दिया गया। दुनिया का सबसे कम आजाद देश का दर्जा दिया गया है फ्रीडम इंडेक्स 2023 में तिब्बत को। 11 अप्रैल 2023 को किस राज्य सरकार ने डेयरी किसानों को समर्थन करने के लिए संजीवनी परियोजना शुरू किया है? आपका हिमाचल प्रदेश ने। 11 अप्रैल 2023 को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा तुलसी घाट बहाली परियोजना शुरुआत किया है? तो युगांडा में एस जयशंकर ने तुलसी घाट बहाली परियोजना शुरू किया है। 11 अप्रैल 2023 का टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम विकसित करने के लिए किस आईआईटी में यूआईडीआई के साथ साझेदारी किया है? आधार कार्ड से साझेदारी किया है? यह आपका आईआईटी बॉम्बे। 11 अप्रैल 2023 को जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे सार्वजनिक परिवहन वालों शहरों में लिस्ट में शीर्ष पर रहा है आपका बर्लिन रहा है। मराठा उद्योग रत्न 2023 पुरस्कार किसने जीता है? तो नीलेश सांभरे। कौन जीता है? नीलेश सांभरे। 11 अप्रैल 2023 को किस भारतीय ने विश्व शतरंज आर्मगेडन एशिया और ओशनिया इवेंट के टाइटल जीता है? तो डी मुकेश। किसने जीता है? डी मुकेश ने जीता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए डी मुकेश के बाद क्या है आपका। आईपीएल में
सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय कौन है? तो हर्षद पटेल, हर्षल पटेल है। 12 अप्रैल 2023 को भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस का नाम क्या है? रैपिडेक्स। क्या है? रैपिडेक्स है। 12 अप्रैल 2023 को किस देश ने क्रिप्टो फर्मों को लाइसेंस देने की पहल शुरू किया गया है? तो अल सल्वाडोर। क्या हो जाएगा? अल सल्वाडोर। 12 अप्रैल 2023 को सूचना अनुसार कौन सा राज्य सावरकर के जन्मदिन पर 28 मई को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाएगा? तो आप याद रखिएगा, महाराष्ट्र। 12 अप्रैल 2023 को किस राज्य के राज्यपाल ने ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने के विधेयक की मंजूरी दिया गया है? तमिलनाडु में। कौन सा देश अंतिम शेष परमाणु संयंत्रों को बंद करेगा? जर्मनी करने वाला है। भारतीय नौसेना ने सिक्योर मैरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? द रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट। 12 अप्रैल 2023 को सबसे बेहतर रखरखाव वाला टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? तो पेरियार टाइगर रिजर्व। क्या है आपका? पेरियार टाइगर रिजर्व। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है आपका। नेक्स्ट आपका है मित्रों 12 अप्रैल 2023 को निशा दहिया ने कजाकिस्तान में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप कौन सा पदक जीता है? तो ये रजत पदक जीता है। किस राज्य की गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? तो गोंड यानी कि मध्य प्रदेश। सेबी ने अपना 35वां स्थापना दिवस मनाया है 12 अप्रैल। 13 अप्रैल 2023 को एग्री ड्रोन सब्सिडी प्राप्त करने वाली पहली कंपनी कौन सा बन गया है? तो गरुड़ एरोस्पेस। 13 अप्रैल 2023 को जारी सबसे अधिक आपराधिक देशों का रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? जल्दी छापिए। तो भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ खुलेगा? तो बेंगलुरु में 3D डाकघर प्रिंटेड मिलेगा। 13 अप्रैल 2023 को भारत के पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो यह आपका कोलकाता में। कहाँ पर? कोलकाता में। 13 अप्रैल 2023 को किस देश में H3N8 बर्ड फ्लू से दुनिया का पहली मौत कहाँ हुई है? तो आपका चीन में हुआ। कहाँ पर? चीन में हुआ। इस बात को आप याद रखेंगे। उसका राजधानी काराकस हो जाएगा वेनेजुएला का। 13 अप्रैल 2023 को किस राज्य के सुहेलवा अभयारण्य में बाघों की पहला फोटोग्राफ प्रमाण दर्ज किया गया है? उत्तर प्रदेश में। AI इंडेक्स रिपोर्ट 2023 में कौन सा शीर्ष पर रहा है? अमेरिका रहा है। 13 अप्रैल 2023 की किस कंपनी के मिनी रत्न कैटेगरी फर्स्ट का दर्जा दिया गया? मिनी रत्न कैटेगरी फर्स्ट का दर्जा दिया गया है। उस कंपनी का नाम है, याद रखिए, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। जैसे जैसे इसका व्यापार बढ़ते जाएगा, जो है इसका जो है जिसका पैसा कमाई बढ़ते जाएगा, उसे वैसे धीरे धीरे ये अपना अचीव करते जाएगा नया चीज। 14 अप्रैल 2023 को किसने अपनी कॉफी टेबल बुक द बैंकर द एवरी इंडियन लॉन्च किया गया? SBI के द्वारा। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2022 में कौन शीर्ष पर है? ये आपका आंध्र प्रदेश। कौन है? आंध्र प्रदेश है। 4 अप्रैल 2023 को किसे बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये कुमार मंगलम बिड़ला। पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन कहाँ उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आपका नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। 14 अप्रैल 2023 को किस भारतीय को टाइम के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया है? तो ये आपका शाहरुख खान को। कहाँ? शाहरुख खान को। 14 अप्रैल 2023 को बच्चों के लिए ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये आपका घाना। कौन बन गया है? घाना। 14 अप्रैल 2023 को अमन सारावत ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो ये आपका स्वर्ण पदक। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक जीता है, याद रखिएगा, स्वर्ण पदक जीता है। 14 अप्रैल 2023 को पशु संरक्षण क्या है? 14 अप्रैल 2023 को पशु संरक्षण के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हेल्प कार्यक्रम शुरू किया है? उत्तराखंड ने। किसने किया? उत्तराखंड ने। 14 अप्रैल 2023 को भारत, जापान, फ्रांस ने किस देश के आर्थिक मदद के लिए साझा मंच लॉन्च किया गया है? आपका श्रीलंका। किसके? जो है श्रीलंका में। 14 अप्रैल 2023 को भारत में सबसे ऊंची अंबेडकर जी का प्रतिमा अनावरण किस राज्य में किया गया है? आपका तेलंगाना में। कहां पर? तेलंगाना में। किस राज्य के मोहिती समुदाय को चिरा ओबा चंद्र नव वर्ष मनाया गया है? तो याद रखेगा मणिपुर। क्या होगा? मणिपुर। 15 अप्रैल को किस राज्य ने अपना राज्य दिवस मनाया है? तो राज्य दिवस किसने मनाया है? हिमाचल प्रदेश ने राज्य दिवस मनाया है। ठीक है ना। 15 अप्रैल 2023 को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में बुजी ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? ये आपका मोजाम्बिक में। बुजी ब्रिज का अनावरण किया गया आपका मोजाम्बिक में। 16 अप्रैल 2023 को भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को कहां से हरी झंडी दिखा करके रवाना किया गया है? तो ये आपका नई दिल्ली। कहां पर? नई दिल्ली से। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है आपका। नेक्स्ट है 16 अप्रैल
16 अप्रैल 2023 को किस आईआईटी ने नवाचार में ध्यान केंद्रित करने के लिए पीएसयू के साथ समझौता किया है? आपका आईआईटी कानपुर, आईआईटी कानपुर के साथ, याद रखेगा। सतलज जल विद्युत परियोजना निगम किस देश में 669 मेगावाट लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना बनाने जा रहा है? तो ये आपका नेपाल में। कहां पर? नेपाल में। 16 अप्रैल 2023 को टीसीजी अनादोलू किस देश का सबसे बड़ा युद्धपोत और दुनिया का पहला ड्रोन वाहक बना है? ये आपका तुर्की में। किस शहर में पहला रेट जार नियुक्त किया गया है? ये आपका न्यूयॉर्क में। रेट जार नियुक्त किया गया था आपका न्यूयॉर्क में। फेमिंग मिस इंडिया 2023 के खिताब किसने जीता है? तो नंदिनी गुप्ता को। 17 अप्रैल 2023 को थावे उत्सव, देखिए थावे उत्सव कहाँ? बिहार के गोपालगंज में थावे माता भी है। 17 अप्रैल 2023 को डीआरडीओ द्वारा अकादमी उत्कृष्ट केंद्र का उद्घाटन कहां किया गया है? तो आईआईटी हैदराबाद में, आईआईटी हैदराबाद में। 17 अप्रैल 2023 को कौन सा देश इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का संस्थापक सदस्य बना है? तो यहाँ पर नेपाल बना है। कौन बना है? नेपाल बना है, याद रखेगा, इंटरनेशनल बिग बैट का। वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बना है? तो ये अमेरिका 22-23 में सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है। 17 अप्रैल 2023 को आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है? ये देखिए 2023 का कागिसो रबाडा। कौन है? कागिसो रबाडा है, और इस बार भी स्टार्ट होने वाला है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को? चीजें आप लोगों को दिखाई देना चाहिए, दिखाता होगा। 17 अप्रैल 2023 को आईपीएल 2023 में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो वेंकटेश अय्यर शतक लगाने वाले पहले भारतीय। 17 अप्रैल 2023 को किस देश में भारतीय उच्च आयोग ने अपना सलामा वीजा आवेदन शुरू किया है? आपका बांग्लादेश। कहां पर? बांग्लादेश। किस यूएस इंडिया टास्क फोर्स में नामित किया गया है? नीली बेंदापुरी। एप्पल ने भारत में कहां अपना पहला स्टोर लॉन्च किया गया है? तो आपका मुंबई में। कहां पर? मुंबई में। 18 अप्रैल 2023 को ब्राजील पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में मिथ्या ने कौन सा पदक जीता है? तो ये आपका स्वर्ण पदक। कौन? स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बना है? तो ये आपका सीरिया नार्को स्टेट बना है। पीएम मित्रा पार्क की शुरुआत कहां की जाएगी? तो ये लखनऊ एवं हरदोई में किया जाएगा। दोनों उत्तर प्रदेश में है, याद रखेगा, ठीक है ना। 18 अप्रैल 2023 को किस राज्य ने गर्मियों के पानी की कमी की समस्या के निपटने के लिए पहली बार जल बजट अपनाया है? कि आपका केरल ने जल बजट अपनाया है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है आपका जल बजट के बाद। 18 अप्रैल 2023 को किसे प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है? आपका राज सुब्रमण्यम को। 18 अप्रैल 2023 को किसे मैल्कम ओदेसिया पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? आपका उत्साह पटनायक को। किसे जर्मनी का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है? तो एंजेला मर्केल को जर्मनी का सर्वोच्च सम्मान, ये जर्मनी का ही है। 19 अप्रैल 2023 को किस राज्य सरकार ने अपने सभी सरकारी विभागों को 100% इलेक्ट्रिक वाहन रखने का लक्ष्य दिया गया है? ये आपका उत्तर प्रदेश। कौन सा देश अंडर-20 फीफा विश्व कप का मेजबानी करेगा? तो ये आपका अर्जेंटीना। कौन करेगा? अर्जेंटीना। इसरो किस देश के देखिए TELEOS-2 उपग्रह का लॉन्च करेगा? तो आपका सिंगापुर। कौन करेगा? सिंगापुर। 19 अप्रैल 2023 को किस राज्य सरकार ने विकलांग कर्मचारियों के लिए 40% आरक्षण की घोषणा किया है? तो महाराष्ट्र 40% जो है, याद रखिएगा, विकलांगों कर्मचारियों के लिए 4% आरक्षण की घोषणा किया महाराष्ट्र, याद रखिए, विकलांगों के लिए। 19 अप्रैल 2023 को किसे प्रतिष्ठित मतोकोवा मानवतावादी पुरस्कार सम्मानित किया गया है? आपका सोनम वांगचुक, याद रखेगा, ये सोनम वांगचुक क्या है? रमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है। नेक्स्ट देखिए कहा गया आपका 19 अप्रैल 2023 को विजन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो हरमनप्रीत कौर बनी है। 20 अप्रैल 2023 को चुनाव आयोग ने कहां पहली बार वोट फ्रॉम होम की शुरुआत किया है? तो कर्नाटक में वोट फ्रॉम होम की शुरुआत किया गया है। देश के डिजिटल लेन देन में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो बेंगलुरु रहा है शीर्ष पर। 20 अप्रैल 2023 को किस देश फैनजिम 3 उपग्रह लॉन्च किया गया है? तो ये चीन। कौन किया है? चीन किया है, याद रखेगा, ठीक है ना। चलिए 20 अप्रैल 2023 को सूचना अनुसार किसे लता दीनानाथ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यह आशा भोसले को किया गया है। मनरेगा के तहत श्रम दिवस उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो ये आपका राजस्थान रहा है शीर्ष पर मनरेगा में। जून 2023 में इंटर कॉन्टिनेंटल कप का मेजबानी कौन करेगा? तो ये आपका उड़ीसा। कौन करेगा? उड़ीसा करेगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए आपको क्या कहा गया है। 20 अप्रैल 2023 को सूचना अनुसार किसे लता दीनानाथ, ये तो हो गया आपका। जून 2023 में
इंटरकॉन्टिनेंटल कप उड़ीसा करेगा। 20 अप्रैल 2023 को किस देश ने अपना पहला ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ताइफा 1 लॉन्च किया गया है? तो ये क्या किया, ये कौन किया गया है? देखिए नाम सुनाई दे रहा है, नाम दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है ना? अगर नहीं दे रहा है तो जल्दी आप लोग कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए आप लोग। 20 अप्रैल 2023 को किस बैंक ने भारत का पहला वॉइस बायोट्रिक वॉइस है ना बॉयल बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण ऐप लॉन्च किया है? तो सिटी यूनियन बैंक ने करने का काम किया है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका। बीस अप्रैल 2023 को भारतीय नौसेना ने कहां तटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान शुरू किया गया है? ये आपका मुंबई में। दूसरा बार ये क्वेश्चन है। पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम कहां बनाया गया है? शिलोंग में इंडोर स्टेडियम बनाया गया है। 21 अप्रैल 2023 को किस राज्य में सलोखा योजना लागू किया गया? सलोखा योजना, तो ये आपका महाराष्ट्र में सलोखा योजना। 21 अप्रैल 2023 को हरून द्वारा जारी ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अमेरिका शीर्ष पर रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो ये आपका कर्नाटक ने। कौन रहा है? कर्नाटक। 21 अप्रैल 2023 को वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? लंपिका मिश्रा। कौन बनी है? लंपिका मिश्रा, ठीक है। 22 अप्रैल 2023 को किसके द्वारा लॉन्च दुनिया का सबसे बड़े और शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप का लॉन्च किया गया है जो फेल हो गई? वो किसके द्वारा? स्पेस एक्स, याद रखेगा, स्पेस एक्स। चलिए एलन मस्क। किस देश के बहुपक्षीय अभ्यास इन होकोस में भारतीय वायुसेना भाग लेगी? वो ग्रीस। क्या हो जाएगा? ग्रीस। 22 अप्रैल 2023 को अज्ञात शवों को डीएनए डेटाबेस रखने का पहला राज्य कौन बन गया? आपका हिमाचल प्रदेश। 22 अप्रैल 2023 को किस राज्य सरकार ने खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए वन पंचायत प्लेग्राउंड परियोजना लॉन्च किया गया है? यह आपका केरल। कौन सा बैंक डॉलर बॉन्ड के जरिए 50 करोड़ डॉलर जुटाएगा? वो आपका एसबीआई 50 करोड़ डॉलर जुटाने का काम करेगा। जुजुत्सु इंटरनेशनल फेडरेशन के विश्व चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसे चुना गया है? तो शवकत मलिक। किसको? शवकत मलिक को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए आपका क्या है। नेक्स्ट आपका दिया गया है आपका कौन सा तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा? तो ये आईआईटी मद्रास करेगा। 23 अप्रैल 2023 को किस राज्य का विधानसभा में फैक्ट्री संशोधन अधिनियम 2023 पारित किया गया? आपका तमिलनाडु में किया गया। भारतीय सेना ने सैन्य कर्मियों की चीनी भाषा का प्रशिक्षण देने के लिए किस यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है? तेजपुर यूनिवर्सिटी। कौन सा? तेजपुर यूनिवर्सिटी। 23 अप्रैल 2023 को किस देश में जीतगढ़ी पर्व मनाया गया है? तो ये आपका जीतगढ़ी ने जो है पर्व मनाया गया है नेपाल में। 23 अप्रैल 2023 को सूचना अनुसार कौन सा सबसे अधिक तालाबों और जलाशयों वाले राज्यों की सूची में शीर्ष पर रहा है? तो आपका पश्चिम बंगाल रहा है। 23 अप्रैल 2023 को किसे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय से सैन्य सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? संदीप सिंह। किसे? संदीप सिंह, याद रखेंगे। 23 अप्रैल 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत का पहला हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन लॉन्च किया गया? ये आपका उड़ीसा। किसके द्वारा? उड़ीसा के द्वारा किया गया लॉन्च, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए। 23 अप्रैल 2023 को किस भारतीय अमेरिकी को यूएस में डिप्टी अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस नियुक्त किया गया है? राधा अयंगर फ्लेव के द्वारा। 24 अप्रैल 2023 को किस देश ने 1 बिलियन मील्स इंडोमेंट अभियान लॉन्च किया गया है? यह आपका यूएई के द्वारा। किसके द्वारा? यूएई के द्वारा। 24 अप्रैल 2023 को किस राज्य के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? यह मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा, इसके उद्यान में प्रतिबंध लगा दिया गया। तीरंदाजी विश्व कप में धीरज बेम्बादेवरा ने कौन सा पदक जीता है? तो यह आपका कांस्य पदक। किसने? कौन सा पदक? कांस्य पदक जीता है, ठीक है ना। चलिए लास्ट पेज है मित्रों, इसको अच्छे तरीके से आप देखिएगा। चलिए 24 अप्रैल 2023 को T20 क्रिकेट में 24 अप्रैल 2023 को T20 क्रिकेट में सबसे तेज 7000 रन बनाने वाला कौन भारतीय क्रिकेटर बन गया है? तो आपका केएल राहुल है। कौन? केएल राहुल है। 24 अप्रैल 2023 को कहां खोंगजोम दिवस मनाया गया है? ये मणिपुर में खोंगजोम दिवस मनाया गया है, याद रखिएगा। 24 अप्रैल 2023 को किस देश में फंसे गए लगभग 500 भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया है? आपका सूडान में ऑपरेशन कावेरी चलाया गया। बार्सिलोना ओपन खिताब 2023 को किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने बार्सिलोना ओपन खिताब जीता।
24 अप्रैल 2023 को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में किस भारतीय खिलाड़ी के नाम पर एक गेट का अनावरण किया गया है? सचिन तेंदुलकर। सिडनी में क्या चीज है? सचिन तेंदुलकर, याद रखेगा, ठीक है। कहा 900 फीट दुनिया का दूसरे सबसे गहरे ब्लू होल खुलासा किया गया है? मैक्सिको में। कहां पर? मैक्सिको में, याद रखेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है, किस राज्य के मनामदुराई मिट्टी को बर्तनों को जीआई टैग मिला है? तमिलनाडु को। 25 अप्रैल 2023 को डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने कहां बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंसेप्टर का सफल परीक्षण किया है? आपका उड़ीसा में। 25 अप्रैल 2023 को माना को पहला भारतीय गांव घोषित किया गया है? किस राज्य में स्थित है? यह उत्तराखंड में माना को पहला भारतीय गांव घोषित किया गया, याद रखेगा। 25 अप्रैल 2023 को आईआईटी वैज्ञानिकों ने टाइम बम लिक्विड मार्बल विकसित किया है? आपका आईआईटी गुवाहाटी ने। 25 अप्रैल 2023 को किसे प्रतिष्ठित गोल्डन मन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? एलेसेंड्रा कोरम। 26 अप्रैल 2023 को एसबीआई ने कहा अपनी चौथी स्टार्टअप केंद्रीय शाखा का उद्घाटन किया है? आपका मुंबई में। कहां पर? मुंबई में किया गया, ठीक है ना। चलिए 26 अप्रैल 2023 शारजा स्टेडियम कहां है? जल्दी छापिए। स्टेडियम में किस भारतीय खिलाड़ी का नाम स्टैंड के नाम पर रखा गया है? आपका सचिन तेंदुलकर। 27 अप्रैल 2023 को 200 T20 विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज कौन बने हैं? तो शाहीन अफरीदी, पाकिस्तान। 27 अप्रैल 2023 को सूचना अनुसार किस देश की कंपनी अयोध्या में बायोडीजल परियोजना शुरुआत करेगी? तो ये बेल्जियम का कंपनी होगा। 27 अप्रैल 2023 को किस देश का कॉमर्शियल लूनर लैंडर चांद पर असफल लैंडिंग के बाद गुम हो गया है? जापान का। कहां का? जापान का। 28 अप्रैल 2023 को किस देश ने रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? आपका ऑस्ट्रेलिया। रतन टाटा, ऑस्ट्रेलिया, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, 28 अप्रैल 2023 को सिपरी के रिपोर्ट के अनुसार देश का वैश्विक सैन्य व्यय में शीर्ष पर कौन सा है? आपका अमेरिका है। 28 अप्रैल 2023 को फिल्म फेयर अवार्ड 2023 के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में किसे सम्मानित किया गया है? आपका आलिया भट्ट को। 28 अप्रैल 2023 को किस आईआईटी ने साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो आईआईटी कानपुर के द्वारा। 28 अप्रैल 2023 को भारत और किस देश के संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर के 7वां संस्करण था आयोजन कहां किया गया? आपका यूके में। 28 अप्रैल 2023 को माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो अर्जुन वाजपेयी। 28 अप्रैल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी 12,000 रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी सबसे तेज एशियाई बल्लेबाज कौन बने हैं? बाबर आजम। कौन बने हैं? बाबर आजम बने हैं, याद रखेगा। 29 अप्रैल 2023 को भारत के महिला राफेल पायलट शिवांगिनी सिंह किस देश के वारिंगम वायुसेना की टीम का हिस्सा बनी है? तो फ्रांस की। 29 अप्रैल 2023 के किस संस्थान ने स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट शीर्षक का ऊपर एक रिपोर्ट जारी किया है? तो WMO। 29 अप्रैल 2023 को किसे 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप में रेमन मैग्सेस पुरस्कार मिला है? तो आपका दलाई लामा। 29 अप्रैल 2023 को किस देश ने चैट जीपीटी प्रतिद्वंदी गीगा चैट AI चैटबॉट लॉन्च किया है? ये आपका रूस हो जाएगा। फुटबॉल का प्रतिष्ठित हीरो सुपर कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है बेंगलुरु FC को हराकर। बेंगलुरु FC को हरा करके उड़ीसा FC जीता है। उड़ीसा FC जीतने का काम किया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 29 अप्रैल 2023 को भारत के किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा किया गया है? यूके जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट साथ में जो है आपका रिन्यूएबल एनर्जी पर अच्छा काम कर रहा है ना। उसके बाद देखिए 30 अप्रैल 2023 को किस देश के साथ स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश की पहली गर्भपात गोली का मंजूरी दिया गया है? आपका जापान में। 30 अप्रैल 2023 को किस कंपनी है को नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज का दर्जा मिला है? आपका रेल विकास निगम लिमिटेड। 30 अप्रैल 2023 को अमेरिका के किस राज्य में दिवाली की आधिकारिक छुट्टी घोषित किया गया? आपका पेंसिल्वेनिया में दिवाली पर आधिकारिक छुट्टी घोषित किया गया। 30 अप्रैल 2023 को यूरोपीय देश के साथ नॉर्थ समिट का आयोजन कहां किया गया है? आपका बेल्जियम में किया गया है। 30 अप्रैल 2023 को प्रतिष्ठित गोल्डन ग्लोबल रेस पूरी करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? आपका अभिलाव टॉमी। कौन बने हैं? कहां बने हैं? तो अभिलाव टॉमी, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है आपका। 30 अप्रैल 2023 को किस राज्य में स्वच्छता के लिए हुडको पुरस्कार मिला है? उत्तर प्रदेश को हुडको पुरस्कार मिला है।
1 मई 2023 को साइंस 20 एंगेजमेंट ग्रुप का बैठक कहाँ हुई? तो लक्षद्वीप में हुई। इसी तरीके से लक्षद्वीप अंडमान निकोबार में बैठक होते रहे। 1 मई 2023 को भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज अंजी खंडू कहाँ बनकर तैयार हुआ? तो आपका जम्मू कश्मीर में। यूरोप में रिफाइंड ईंधन का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता कौन बना है? तो भारत में यूरोप में रिफाइंड किया ईंधन सबसे बड़ा आपूर्ति करना, यानी कि जो रूस से क्रूड ऑयल लिया, अब भारत उसको छान करके उसको रिफाइन करके यूरोप में जाके बेच दिया। 1 मई 2023 को आरबीआई के अनुसार कौन सा राज्य लगातार तीसरे साल बाजार उधारी के शीर्ष पर रहा है? तमिलनाडु। 1 मई 2023 को डिंग लीरेन किस देश के पहले विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं? तो यह आपका चीन बना है। अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? तो सार्जियो पेरेज बना है। याद रखिए अजरबैजान 2023। ठीक है, चलिए 1 मई 2023 को इन्फोसिस को पीछे छोड़ भारत का 6ठी सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? तो आईटीसी बनी है। 2 मई 2023 का कहाँ के राष्ट्रपति ने संविधान के पुनर्लेखन के लिए जनमत संग्रह जीता है? तो ये आपका उज्बेकिस्तान। कहाँ? उज्बेकिस्तान। 2 मई 2023 को किस राज्य के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में एक दुर्लभ मेलानिस्टिक मित्र पाया गया है? आपका उड़ीसा में बाघ मित्र पाया गया है। बाघ मृत पाया गया है, यानी कि दुर्लभ मेलानिस्टिक बाघ मृत पाया गया है, यानी मरा हुआ पाया गया है। यह आपका उड़ीसा सिमलीपाल में। 2 मई 2023 के सूचनानुसार किसे लंदन में बाफा फेलोशिप मिलने जा रहा है? तो ये आपका मीरा को। क्या नाम है? मीरा सोयल नाम है। लिपजिंग बुक पुरस्कार। देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपका मई वाला भी करवा दिए हैं, बाकी बात सब क्या था आपका? अप्रैल वाला था, और हम जो लेने वाले थे आपका अप्रैल सीरीज वाला लेने वाला था, लेकिन इसके साथ साथ में 2-4-5 जो क्वेश्चन था वो भी हम कराने का काम करे हैं। तो ये जो तीसरा सीरीज था अप्रैल महीना का स्पीडी का था, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को तोड़ने फोड़ने के लिए बहुत ही काफी है। इसको जरूर एक बार जो भी परीक्षा में करंट अफेयर को तोड़ना चाहते हैं, फोड़ना चाहते हैं, तो ये जीएस इनोवेशन सेंटर पर चढ़ाया गया आपका स्पीडी है, ये जरूर आप एक बार पढ़ के जाइएगा, तभी एग्जाम में करंट अफेयर को फोड़ पाइएगा। ठीक है ना। बाकी बात आप लोग को जो है चौथा सीरीज आपको अपलोड कर दिया जाएगा बहुत जल्द। अगर आपको पसंद आ रहा होगा इसी टाइप का सीरीज और भी चाहिए स्पीडी का, तो जरूर करें जो है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस टाइप का आपको सीरीज पसंद है या नहीं पसंद है, डालाना चाहिए या नहीं डालाना चाहिए। जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट भी करना ना भूलिएगा। ये सभी चीजें आपको याद रखिएगा। आपको जो है स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 में भी कहा गया है, तो आप पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं लाइक करने में, शेयर करने में, सब्सक्राइब करने में और साथ में कमेंट करने में, कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं चौथा सीरीज के साथ। थैंक यू।